बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आज। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम देखें तो ये y को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये 3x माइनस 4, और फिर इसको हम लिख सकते हैं y को इधर लिख लेंगे और 3x माइनस 4 को इधर लिख लेंगे। इसी तरह इक्वेशन 1 को अगर देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y है, और x को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो ये x प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ हमारे पास एक ही लीनियर इक्वेशन थी, उसका हमने ग्राफ फाइंड किया था। तो अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और दोनों का हम लाइन ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइंस जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका टेबल हम देखते हैं, इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x y, तो इसकी वैल्यू हम -1 और 2 ले लेते हैं। x की -1 एंड 2, तो इसकी वैल्यू x की जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे x की जगह पे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं इसको पुट करके। x की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते, -1 पुट कर लेते हैं। पुट x -1, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। इसको हम यहाँ y इज इक्वल टू 8 माइनस, और x की जगह पे हम -1 रिप्लेस करते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। x को जब हम -1 लेंगे तो y हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हम 9 को y की जगह पे लिख देंगे, y की लाइन में लिख देंगे। अब हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x की जगह पे 2 रिप्लेस कर लेते हैं। 8 माइनस 2 ये 6 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसी तरह अब हम इधर देखते हैं, x की वैल्यू हम -1 एंड 2 ले लेते हैं इसमें भी, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 के आया। इसमें हम पुट x इज इक्वल टू -1 करते हैं, तो x की जगह पे अगर हम -1 रिप्लेस करेंगे तो ये 3 1 3 -3 आ जाएगा, और -4 ये दोनों कंबाइन हो गए हमारे पास -7 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। कब, जब हमने x को -1 लिया तो -7 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर लेते हैं इसमें। y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 2 -4, 3 2 6, 6 माइनस 4 2 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम इन दोनों का पेयर देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो थी y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स था, तो इसके जो हमारे पास पेयर आए वो हम यहाँ देखते हैं, -1 एंड 9 एंड 2 एंड 6। ये हमने यहाँ लिखे -1 एंड 9 एंड 2 एंड 6। और इसी तरह इस इक्वेशन में अगर हम देखें y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इसके जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई -1 और -7, 2 एंड 2, तो इनको हमने यहाँ लिखा -1 -7 2 एंड 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ग्राफ पे देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं लेके। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा, अब हमारे पास ये है पॉइंट्स -1 एंड 9। इसको अगर हम देखें, यहाँ से -1 है हमारे पास और 9 पॉजिटिव है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे इसको हम प्लॉट कर लेंगे। और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास 2 एंड 6 है,
तो हमारे पास ये 2 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और 6 ऊपर है वाई, ऊपर की तरफ 2 से बिल्कुल सीधा ऊपर 6 के सामने ये है जी हमारे पास। तो यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये किसकी लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब इधर देखते हैं सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इसमें हमारे पास -1 -7 है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये -1 है और दूसरा है जी y पे -7। y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो -1 से सीधा हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास -7 है। यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 2 and 2, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x के भी पॉजिटिव वैल्यू, y पे भी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ से x एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये 2 है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 ये है हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट में से अगर हम लाइन पास करेंगे स्केल की मदद से, तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, किसकी होगी, सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 की ये लाइन ड्रॉ होगी। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 की सीध में है और इस तरफ 5 की सीध में है। सबसे पहला पॉइंट हम x पे देखते हैं 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया और दूसरा पॉइंट हमारा इसकी सीध में 5 y पे 5, 3 and 5, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब हम एंड में लिख देंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 and 5। m से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 3 and 5 हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो इनको हमने दोनों इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, तो दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और यही हमारा जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है इसकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों को हम पहले y की इक्वल कर लेते हैं। x 1 को इधर शिफ्ट कर लिया -1, y इधर आगे पॉजिटिव हो गया, फिर हमने y को इधर लिख लिया, x माइनस 1 को इधर लिख लिया। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर हम देख लें तो इसमें x को पहले हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये -x हो जाएगा और फिर ये हमारे पास y है 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम दोनों के टेबल बना लेते हैं। इसमें हम इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे -3 and 2, इन वैल्यूज को हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। वैल्यूज है हमारे पास, अगर देखें तो x की वैल्यू जो है हम -3 ले लेते हैं। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू x माइनस 1, x की जगह -3 रिप्लेस कर लिया, -3 इज इक्वल -1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू -4 आ गई। अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 यहाँ रिप्लेस की तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई अपना -3 जब हमने x को लिया तो हमारे पास y -4 आ गया, जब x को हमने 2 लिया तो ये y 1 आ गया। अब x की वैल्यू हम -3 लेते हैं इस इक्वेशन में, 7 - x/2, x की जगह -3 रिप्लेस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 3/2, तो ये हमारे पास आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हमने 3 इसमें रिप्लेस की, इसमें -3 थी, इसमें -3 x इज इक्वल टू 3 रिप्लेस किया तो 7 - x 3 आ गया, 7 - 3 4/2, तो y2 आ गया हमारे पास। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास, जब हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो -3 and -4 और 2 and 1, और इस तरफ हमारे पास -3 and 5, 3 and 2 बन गया। इनको अब हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी -3 - 4, यहाँ से अगर हम देखें नेगेटिव साइड पे तो -3 - 4 ये आ गया, यहाँ पे प्लॉट हुआ,
और दूसरा हमारे पास 2 एंड 1 है, ये 2 है एंड 1 ये। तो यहाँ से हमने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी जो कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होगी। और दूसरी हमारे पास है जी -3 एंड 5। यहाँ से हमने नेगेटिव साइड -3 और 5 ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ है, और दूसरा इसका पेयर है 3 एंड 2 का, तो ये 3 है और 2 ऊपर यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों को हमने यहाँ से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ की, तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इसी पॉइंट पे। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो 3 एंड 2। तो हम लिख देंगे हैंस द लीनियर इक्वेशन, हैंस द intersection point is M3 and 2। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसको हम 2y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2y इधर आ गया, तो ये हमारे पास 1 को इधर शिफ्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2y इधर ले जाएंगे और x माइनस 1। अब ये 2 जो है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर 2। इधर देख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, और ये 2x इधर आगे माइनस हो गया। दोनों के अगर हम टेबल देखें तो हमारे पास ये टेबल है। x की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं और 5, 7 पुट करते हैं इसमें, x माइनस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास 7 माइनस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया 6/2, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 5 ली, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 ओवर 2, 4 ओवर 2, तो y हमारे पास 2 आ गया। इज इक्वल 2 माइनस 2, x की वैल्यू 3 रिप्लेस की, 2 3 दा 6, 2 माइनस 6, तो ये -4, y की वैल्यू -4 आ गई। x 4 के इक्वल लिया तो 4 रिप्लेस किया, 2 माइनस 8, 4 2 दा 8, -6 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसके हम ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस के। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया इसके अपना 7 3 एंड 5 2, और इसके आ गए हमारे पास 3 -4 4 -6। इसको हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो 7 3 को अगर हम देखें तो ये है जी हमारे पास 7, इस तरफ 7 और इससे ऊपर 3, 1 2 3, ये आ गया 7 3 का, और दूसरा है 5 2 का, ये 5 है और ये ऊपर 2, दोनों से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह हम इस सेकंड इक्वेशन के देख ले, 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और 4 माइनस 6 यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो इन यहाँ से लाइन पास की, तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी x एक्सिस पे 1 और y यानी ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे, 0, y 0 होगा। तो हैंस द इंटरसेक्शन पॉइंट इज, हैंस द इंटरसेक्शन पॉइंट इज M is 1 0, 1 and 0। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास, y इज इक्वल 2x प्लस 2, 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 4। तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं y के इक्वल, ये ऑलरेडी y के इक्वल ही है। और इसको अगर हम देखें तो 2y, 3x को अगर हम इधर ले जाए -3x, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया, 4 माइनस 3x ओवर 2। तो इसका टेबल बना लिया हमने, x और y की वैल्यूज। x की वैल्यू हमने 1 और 2 ली, दोनों को हमने रिप्लेस किया इसमें यहाँ पे। तो x की वैल्यू 1 ली, तो इक्वेशन में पुट की 2 1, x की जगह पे 1 प्लस 2, 2 1 दा 2 प्लस 2, तो y हमारे पास 4 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 2 रिप्लेस की तो ये आ गया 2, 2 2 दा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हमारे पास y 6 आ गया। तो इस तरफ अगर हम देखें, यहाँ हम 4 और 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 रिप्लेस की इस इक्वेशन में, 3x की जगह पे x की जगह 4, 4 3 दा 12, 12 में से 4 माइनस कर लिया तो 8, माइनस 4 माइनस 12 ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया -8/2, -4 आ गया।
अब हम 2 रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 टू द 6 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 6, तो 6 में से 4 गया, -2/2, -1 आ गया। तो अब इसकी ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इसका 1 और 4 का बन गया और 2 और 6 का बन गया। इसका ये हमारे पास 4 -4 का बन गया, 2 -1 का बन गया। इसको ग्राफ पे देखते हैं, प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो 1 4 ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें ये 1 है और 4 ऊपर ये यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, और 2 6 ये 2 है और 6 ये आ गया हमारे पास। यहाँ से लाइन पास करेंगे हम और स्केल की मदद से। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, 4 -4 का। ये 4 है और -4 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और 2 और -1 का, ये 2 और -1, ये हमारे पास 2 है और -1 ये नीचे इसकी सीध में आ जाएगा। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। दोनों लाइन जो हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे? यहाँ पे x 0 है और y हमारे पास 2 है, यानी y पे अगर देखें तो 2 और यहाँ 0 है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हैंस द point of intersection is M02। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट 5 है। इसको अगर हम देखें 3y = 2x + 8, y के इक्वल करें तो 3 इसको डिवाइड कर देगा आगे, ये 2x + 8/3। इसको अगर हम देखें y यहाँ है, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम 2 और 5 ले लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, पुट x2 इस इक्वेशन में, 2x + 8/3। तो x की जगह पे हमने 2 रिप्लेस किया, 2 टू द 4, 4 + 8 12/3, 12/3, तो ये हमारे पास y4 आ गया। अब हम y की वैल्यू x की वैल्यू 5 रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 5 आया, 2 5 द 10 + 8, तो ये हो गया 18/3, तो ये हमारे पास 6 आ गया। अब इस टेबल में देखते हैं, हमने जो वैल्यू ली 4 और 5, तो 4 यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास -3 आ गया y। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x की वैल्यू 5 रिप्लेस कर ली यहाँ, तो 1 - 5 तो -4 आ गया y। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, y = 2x + 8/3 के जो पेयर बने हमारे पास 2 4 5 6, और इसके बने 4 - 3 5 एंड -4। इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 2 और 4, ये हमारे पास 2 है और ये 4 है, ये पॉइंट होगा, और 5 6, ये 5 है और ये 6। यहाँ से हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास 4 - 3 है, यहाँ से 4 और -3 ये नीचे होगा, और दूसरा है 5 - 4, 5 और ये -4। तो ये जिन इक्वेशंस के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं उनको आपने यहाँ लिखना, y = 1 - x के लिए, और ये जो लाइन थी ये थी y = 2x + 8/3 के लिए। अच्छा, अब ये दोनों लाइन जो हैं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे अगर देखें तो ये -1 है, और ऊपर मूव करें तो ये 2 है। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है -1 और 2 है, इसको हम नीचे लिख देंगे। हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M-1 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।